नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। दोस्तों, ये संविधान का भाग 10 होगा, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंधित क्वेश्चन है, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो चलिए, मात्र 11 प्रश्न है और 11 प्रश्न में आप कितने कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 75। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 76। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायाधीश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, महान्यायवादी किस योग्य होने चाहिए मतलब उनकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए गवर्नर बनने योग्य, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री बनने योग्य, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य इनकी योग्यता होनी चाहिए कम से कम। तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी कानून मंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील कौन होता है? ऑप्शन ए कोई भी वकील हो सकता है, ऑप्शन बी कानून मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील के रूप में महान्यायवादी होते हैं। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। तो चलिए हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, संसद की किसी भी प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? संसद को, मंत्री को या महान्यायवादी को? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी महान्यायवादी को। संसद की किसी भी प्रक्रिया में महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी बोलने का, विचार रखने का, सभी संसद की फैसिलिटी जो संसद को मिलती है वो इनको भी मिलती है, बशर्ते किसी भी प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। तो चलिए हम आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, महान्यायवादी डैश नहीं होता है? ऑप्शन ए सलाहकार, ऑप्शन बी सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन सी अधिकारी। तो सलाहकार तो वो होते ही हैं, अधिकारी भी होते हैं, बी सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते, यानी कि सरकारी कर्मचारी वो नहीं होते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी MC सीतलवाड़, ऑप्शन सी रनाडे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों MC सीतलवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन के में जो है के वेणुगोपाल वो तो वर्तमान में है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा? ऑप्शन ए MC सीतलवाड़, ऑप्शन बी रनाडे, ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए MC सीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां और आखिरी प्रश्न है,
भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन? ऑप्शन ए हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी के वेणुगोपाल, ऑप्शन सी सीतलवाड़। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि के वेणुगोपाल जो हैं हमारे वर्तमान महान्यायवादी हैं, जिनको 2017 में नियुक्त किया गया था। तो आज का हमारा 11वां प्रश्न हो गया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जितनी भी एजुकेटेड से रिलेटेड वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों सपोर्ट कीजिए। चलिए आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।